बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 7 क्लास 10 जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से आप लोगों को अगर बताया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री ट्राइमेट्री गोनोमिन एंगल और मेट्रन मेजरमेंट मतलब तीन एंगल की मेजरमेंट, ये इसका लफ्ज़ी मीनिंग आप लोग दे दें। जब ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम कॉन्सेप्ट समझे तो वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जब ट्रायंगल की मेजरमेंट करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्रायंगल की मेजरमेंट में सिर्फ तीन एंगल नहीं आते बल्कि तीन साइड भी आती, मतलब 6 एलिमेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर बाय वर्ड में नहीं करेंगे तो आप ये तीन एंगल, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें तीन साइड भी हो सकती हैं, तीन एंगल भी हो सकते हैं। तो मतलब 6 एलिमेंट हो गए उनकी मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ज़्यादातर हम लोग जो डील कर रहे होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल को डील कर रहे हैं। किसको? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उसकी सामने वाली साइड आपको पता है हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड बेस और परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। एग्जांपल डिफरेंट इसमें दी हुई हैं। माउंट एवरेस्ट की जो पीक है 29,035 फीट है और अगर आप लोग उसको फिगर बाय फिगर देखें तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रही है। इस तरह और से बहुत सी एग्जांपल इसमें दी हुई हैं। और आगे चले तो एंगल जो आप लोगों के पास होता है वो मेजरमेंट है उसकी डिग्री में भी होती है, मिनट में भी होती है और सेकंड में भी होती है। मतलब जिस तरह यूनिट बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है, किलोमीटर है, मीटर है, उसके बाद सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी है वो छोटे। इस तरह एंगल की भी पहले आप लोग कहेंगे कि जो मेजरमेंट है वो डिग्री में है, डिग्री के बाद आप लोग मिनट में जाएंगे, मिनट के बाद आप सेकंड। लेकिन ऐसे बहुत अगर आगे जाके हम लोग जो चीज़ देखेंगे वो आपके पास आएगी जो एंगल बन रहा है वो रेडियन में होगा जो सबसे बड़ा किया जाता है। तो आगे ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं कि वो कहते हैं अगर पूरा सर्कल अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो वो 360 डिग्री को होते हैं, 360 डिग्री। और हाफ सर्कल भी 180 हो जाएगा, सेमी सर्कल जिसको आप लोग कहते हैं। और उससे भी आप कर दें तो 90 के 4 बन जाएंगे सर्कल में, 4 क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। तो एंगल हमेशा जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज वो आप लोग पॉजिटिव लेते हैं और जबकि क्लॉकवाइज जब चलता है तो वो नेगेटिव लिए जाते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये क्लॉक इस तरह से चल रही है आपकी, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप ऐसे चलेंगे तो आपके एंगल नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, और जबकि ऐसे चलेंगे आपके एंगल मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल क्या जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये चीज लाजमी देखनी है। ये डार्क के अंदर भी आपने किया था एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव देते हैं, और इस तरह से एंगल के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव दिया जाता है। तो ये चीज मस्ट याद रखनी है हम लोगों ने। इसके बाद वो कहता है कि अगर आप लोग डिग्री को निकालते हो the 1 degree is defined as by of 1/360th of complete rotation and is denoted by, अगर एक डिग्री आप लोग कहते हो तो 1/360वां हिस्सा, मतलब आप इसके सर्कल के जो एंगल हैं वो उसको जब ले लो तो टोटल बन जाएगा 360 डिग्री। आप 360 में से जब एक लोगे तो उसको 1 डिग्री का आ जाएगा। 300 अगर 2 लोगे तो 2 डिग्री, 3 लोगे, ये पूरा मतलब आप लोगों के पास एक इक्वल मेजरमेंट है जिसको आप डिग्री का नाम दिया हुआ है। तो ये टोटल 360 है। उसमें जब आप लोग देखते हो कि डिग्री कितने 1/360 है, मतलब 360 का एक हिस्सा। ठीक हो गया। और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, मतलब डिग्री बड़े और मिनट छोटे, 60 मिनट बन के 1 डिग्री बनाते हैं। इसी तरह एक अगर डिग्री को सेकंड में देखा जाए तो 60 मिनट में और आगे 60 सेकंड भी होते हैं, तो ये बन जाएगा 3600। क्या जाएगा? 3600। देन आप लोग चले जाएं 36 सेकंड और एक
तो आप लोगोगे 1/160 मतलब 60वां हिस्सा, डिग्री का 60वां हिस्सा जो होता है वो 1 मिनट होता है। और डिग्री कितने, 1 सेकंड कितने के बराबर होगा, 1 सेकंड कितने सेकंड के बराबर होगा, तो 3600वां हिस्सा डिग्री का, 3600वां हिस्सा डिग्री का 1 सेकंड के बराबर होगा। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने इसको देख लेते हैं। अब आगे कन्वर्जन है डिग्री से डिग्री मिनट सेकंड में और डिग्री मिनट सेकंड से डिग्री में। ठीक हो गया, तो ये दो तरह के कन्वर्जन है वो मैं आपको क्वेश्चन में करवा दूंगा। इसके बाद अगला टॉपिक है सर्कुलर रेडियन। ये तो डिग्री मिनट सेकंड आ गया, अब रेडियन है क्या है, रेडियन। व्हाट इज रेडियन? तो रेडियन की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द जनरल रेडियन इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल हो, आपके पास जो इधर का रेडियस और इधर का सेंटर से, ये दोनों आर्क सेम होते हैं क्योंकि रेडियस एक सर्कल के आपने पढ़ा हुआ है थ्योरम के अंदर के सेम ही होते हैं। अब इसकी जो ये जो रेडियस है और ये वाली इसकी लेंथ होती है आर्क लेंथ, लीनियर लेंथ नहीं, मतलब स्ट्रेट लेंथ नहीं कि इतने मीटर, बल्कि आर्क लेंथ। अब ये कहते हैं कि अगर जितना रेडियस हो उतनी अगर उसकी आर्क लेंथ बन रही, मतलब ए से बी तक, ए से बी तक जितना रेडियस हो उतना ही उस पॉइंट की लेंथ आ रही है, सर्कुलर लेंथ जो आर्क लेंथ। अगर बन रही हो तो वो बन रेडियन की इक्वल आएगा, नहीं कि यहां पर जो बनने वाला है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB क्या आ जाएगा, R डिवाइडेड बाय R, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। तो ये बात रेडियन की होता है। कब बात रेडियन होता है? जब रेडियस और उस आर्क लेंथ आपस में इक्वल हो जाए। जैसे ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर हो तो आप लोगों के पास 1 रेडियन के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब कुछ इसने जो लिखा हुआ मैं आपको बता, so far we have using the measurement of 360 to denote the angle of one complete rotation. However, this value is arbitrary and in some of branches of metal. वो तो कह रहे 360 डिग्री हम ले रहे हैं, ये arbitrary नहीं है। ये हमारे पास इस तरह सर्कल बड़ा हो तो ये थोड़ा सा इनके गेज ज्यादा हो सकते हैं, छोटा हो तो कम भी हो सकता है। 360 पार्ट में वो arbitrary नहीं है, कोई से भी आपने 360 पार्ट में डिवाइड करके वो सर्कल लिखा हुआ। तो कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड डन इन डिग्री। तो जो एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मतलब जब एंगल बन रहा होता है, कोई सर्कल कर में कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो वो आपके पास में मान ली वो एंगुलर मोशन होती है। तो वो जो एंगुलर मेजरमेंट होती है कैन नॉट बी कन्वर्टेड डन इन डिग्री, दस अ न्यू यूनिट इज कॉल्ड रेडियन। वो इसमें नहीं दी जा सकती, वो आप ये नहीं कह सकते आपके पास 7 आ गया आपने 60 डिग्री, नहीं, वो रेडियन में है। ठीक हो गया, ये चीज ध्यान में रखनी है। दिस सिस्टम क्योंकि आप लोग फिजिक्स के अंदर और चीजों के अंदर अक्सर देखते हैं कि आप लोग डिग्री में आंसर नहीं बनते, जब भी सर्कुलर लेंथ की बात कर रहे होते हैं एंगुलर की, तो आप लोग उसको जो अक्सर एंगल का होता है वो मेजरमेंट इन रेडियन में दिया जाता है। A radian is the measurement of an angle subtended at the center of circle by an arc that L equal in the length of radius to the arc। कहते हैं जो सर्कुलर लेंथ है r को इक्वल हो जाए लेंथ टू दैट्स रेडियस r के, देन वो आपके पास 1 रेडियन के इक्वल होता है। अब रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, तो आपके पास आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो आपके पास 2 पाई r होता है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल r से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 पाई का सर्कल बन जाएगा। ठीक हो गया। अब 2 पाई रेडियस, अब पाई यहां पर बेसिकली आप एंगल की बात करेंगे तो 180 डिग्री रहेगी। जबकि वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू जब एंगल साथ में लिखा हो, मतलब आप 2 रेडियन 2 पाई लिख दी और साथ आपने रेडियन मेंशन नहीं किया, इट्स मीन कि जो पाई आपके पास 3.14 है, लेकिन अगर आप लिखते हैं 2 पाई रेडियन
दिस मीन पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ध्यान में रखना है कि पाई 180 डिग्री के इक्वल तब होगा जब आप साथ रेडियन को मेंशन करेंगे कि आप एंगल दे रहे हैं। तो ये टोटल सर्कल आपके पास 360 बन जाएगा। 2 पाई 2 into 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री। मीन कि 2 पाई आपके पास 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। और सिर्फ पाई ले लें तो 180, मतलब पाई ले लें 180, पाई बाय 2 ले लें मतलब 180 बाय 2 तो 90 डिग्री। तो ये हमारे पास कन्वर्जन का मेथड है कि जब ये आपको कन्वर्ट करना हो, जैसा कि रेडियन टू डिग्री, तो रेडियन आपके पास हो 3 पाई बाय 2, ठीक हो गया। तो आपको क्या डिग्री में कन्वर्ट करो तो आपने क्या करना है 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, पाई से कैंसिल, 2 को 90 से करोगे 270 आ जाएगा। लेकिन अगर डिग्री को रेडियन में करना हो मतलब 30 डिग्री, यहाँ पर तो रेडियन से डिग्री में जाना तो 180 बाय पाई, और डिग्री से रेडियन में जाना तो पाई बाय पाई, यह से कैंसिल हो गया तो पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। अब पाई बाय 6 रेडियन में क्या आ जाएगा, पाई के 180 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 30 डिग्री बनता है क्या, ठीक हो गया। अब चलते हैं 7 पे। तो 7 आपके पास 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन करने, कोई क्वेश्चन बीच में स्किप नहीं। क्वेश्चन 1 अगर पढ़े, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम BMS डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म टू द डेसिमल। तो मैं इसका पहले पार्ट कर देता हूं, देख लें 80 डिग्री 15 मिनट 35 सेकंड। अब ये एंगल या आपको कभी कभी जब टाइम में ये घंटे रहते हैं तो कहते हैं कि मैंने ये काम जी 1 घंटा 10 मिनट और 20 सेकंड में किया, तो वो टाइम था। इस तरह ये भी एंगल है, सबसे पहले बड़ा होता है मतलब 80 डिग्री हमने जो सर्कल लिया है या जो कर्व ली है वो 80 डिग्री 15 मिनट 36 सेकंड के इक्वल है। ये मिनट सेकंड यहाँ टाइम को नहीं कर रहा है डिग्री को, ठीक हो गया। तो टाइम और इसका रिलेशन इसलिए दिया जाता है कि जब आप लोग मूव कर रहे हैं तो उसके साथ आपके पास जो एंगल बन रहा है उसको दिया जाता है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास बड़ा होता है, छोटा और छोटा इस तरह से। अब इसको करना है कन्वर्ट डेसिमल, मीन टोटल डिग्री में जाना है। अब डिग्री में जाने के लिए हमें क्या करना है, 80 डिग्री प्लस 15 मिनट। अब मैंने आपको कहा था 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60। अब मुझे 60 को डिवाइड करना है, पहले मैंने 1 मिनट निकालना है, तो मैंने 1 मिनट कहा था 1/6 डिग्री मतलब 60 में सेकंड। अब 1 मिनट नहीं है, कितने मिनट है, 15 मिनट 15, तो 15/60 हो जाएगा। ये तो 1 के लिए 15 है तो 15 जो बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए 15 मिनट, ये 50/60 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 50/60, ये डिग्री में, ठीक हो गया। मीन पहले आप 1 मिनट के लिए निकाला, 1 मिनट 1/60 डिग्री हो गया। हमें 1 के लिए नहीं बल्कि 15 के लिए चाहिए, तो हमने 15 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया। जब 15 से करेंगे तो ये इधर 15 हो जाएगा और इधर 15/60 हो जाएगा, ये 15/60। नेक्स्ट अब सेकंड है, 1 डिग्री कितने सेकंड्स के, 1/3600। तो आप पहले आप लोग 1 सेकंड निकालें, 1 सेकंड जो आ गया 1/3600 डिग्री आ गया, मतलब 1 सेकंड जो है डिग्री का 3600वां हिस्सा है पार्ट में। अब आप 1 को
अब 80 डिग्री ये आ जाएगा 0.4 कैंसिल करें तो, और ये आप लोग कैंसिल करें तो आपके पास आ जाएगा, मतलब डिवाइड करके चेक कर दें जो भी। अब इन तमाम को ऐड कर दें, 80 प्लस करें तो 0.4 आगे 4 5 डिग्री, ये कन्वर्ट हो गया मिनट से इतने डिग्री के बराबर है। ठीक हो गया। तो ये था डिग्री मिनट सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री में दिया हुआ है और आपने जाना है डिग्री मिनट सेकंड में। तो मैं कर देता हूं इसका दूसरा पार्ट 57.325 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है इसमें। अब यहां पर तो 60 से डिवाइड किया था, क्या किया था, डिवाइड। अब करना क्या, थोड़ा सा देखें। करना आपने ये होता है कि पॉइंट के बाद नंबर है, जो पॉइंट के बाद नंबर है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 60 से। यहां पर डिवाइड किया था और यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने मिनट लिया। ठीक हो गया। तो जब 57 डिग्री और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा, (0.325 मल्टीप्लाई 60) 19.5 क्या जाएगा, 19, ये डिग्री था और ये क्या 19.5 मिनट है। अब जब मिनट में आ गया तो क्या करना है, अब फिर पॉइंट वाले के बाद वाले को छोड़ दें, क्या है जी, उसको मल्टीप्लाई कर तो फिर 60 से। आपने यहाँ पे 600 से डिवाइड किया तो यहाँ पे डिग्री सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में गए थे, दरमियान मिनट स्किप कर गए। जब यहाँ मिनट से सेकंड में जा रहा है तो सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया। तो 57 डिग्री 19 मिनट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 30। तो ये आप लोगों के पास 57 डिग्री 19 मिनट और 30 सेकंड। जी आपका क्वेश्चन होगा, अगर हमारे पास 19 यहाँ पर आ जाता, पॉइंट आता ही ना, तो क्या होगा, फिर हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, 19 मिनट लिखते और 0 सेकंड लिख देते हैं, क्योंकि उसके बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है। का क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा। 0 आने की वजह से यहाँ पे आप लोग आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आ गया डिग्री से डिग्री, डिग्री मिनट सेकंड से डिग्री, और यहाँ डिग्री से डिग्री मिनट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन इनटू एंगल। अब आपने रेडियन से जाना है डिग्री और फिर डिग्री से जाना है रेडियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आगे, और मतलब आपकी आगे नेक्स्ट क्लासेस में हर जगह पे यूज होने वाला ये चैप्टर। जी तो इसमें से भी एक कर देता हूँ। अच्छा ये अगर पहला देखो 2 रेडियन, तो आपको कहा था रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो क्या करना है, आपने यूज करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेडियन से जाना है डिग्री। तो डिग्री में जाने के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, 180 बाय पाई से। तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय पाई। अब हम लोग डिग्री में जा रहे हैं, साथ साथ इसका रेडियन तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पाई को वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो आप लोग समझ रहे हैं कि 180 नहीं पुट करेंगे क्योंकि रेडियन से हम डिग्री में आ गए। अब डिग्री में आ गए तो ये पाई वो वाला पाई नहीं रहा जो रेडियन में था, यहाँ पर डिग्री वाला पाई है तो डिग्री में तो पाई 3.14। अब इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा
तो ये आपके पास आ जाएगा 116 है, ये 20 पॉइंट कुछ डिवाइड करके चेक करें। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोग कहाँ से रेडियन से अब डिग्री में गए थे। अब ये जो बन गई ये डिग्री के आंसर है, लेकिन यहाँ पर आप रेडियन की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। हाँ, कब पुट करेंगे वो आपको बता देता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। जी क्या है, -2 है। अब ये जो डिग्री किसमें जाना है, रेडियन में, तो यहाँ तो डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई की, यहाँ पर क्या करेंगे पाई आए वाले भी करेंगे, पाई में क्या करेंगे 180। तो अब आपके पास 7 3 6 3 कितना आ गया -7 पाई बाय 3। तो यहाँ पर क्या पाई की वैल्यू पुट करें, ये रेडियन में आ गई, यहीं तक हो तो तब भी ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग आगे वैल्यू पुट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग प्रॉपर अगर पॉइंट में जाना चाहते हैं तो पाई की जगह 3.14 पुट करें, डिवाइड बाय 3 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग वैल्यू नहीं पुट करते, यहीं तक छोड़ दें, तब भी आपके पास आंसर आ सकता है। ठीक है, इसके एक पार्ट और है जो कि 4th है, क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट। क्या है लास्ट पार्ट, 60 डिग्री 35 मिनट 48 सेकंड। जी ये तो डिग्री में दिया हुआ तो ये नहीं है, तो मीन पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने क्या करना है y बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, रेडियन में जाने के लिए। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पहले तो इससे किया हुआ है 60 डिग्री, तो डिवाइड करेंगे इसको 60 डिग्री में जाने के लिए, और यहाँ पर 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग सेकंड से डिग्री में जा रहे हैं। तो 60 यहाँ पर कुछ भी आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका आपको देखने जो भी आ रहा है, तो 60.352 जो भी आपके पास आ रहा है वो आपको देखना है। या डिग्री में जब चला जाएगा तो डिग्री में जाने के बाद आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको कैंसिल कर दें, इसके साथ पाई के जगह 3.14 पुट कर दें और बाकी सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी देखें 3 का एक पार्ट और करवा देते हैं, जैसे -3 पाई बाय 4 है, -3 पाई बाय 4। जी रेडियन क्या है, रेडियन, रेडियन है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिस तरह भी किया। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाय पाई, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो तो 45 हो गया, और ये आपके पास आ जाएगा -135 डिग्री। 45 डिवाइडेड बाय 3 -135, -135 मीन एंगल क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई नेगेटिव। ठीक हो गया, तो ये आपके पास था एक्सरसाइज 7.1। अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है।